हाँ, तो वेलकम फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो द पॉलिनोमियल चैप्टर 2 10th क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक अच्छा टॉपिक है और हम लोग जो अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और पॉलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं 9th की चीज़ें भी कवर कराऊंगा आपको पॉलिनोमियल की। तो लेट्स स्टार्ट। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स, तो 9th की चीजें भी मैं थोड़ी सी कवर कर रहा था। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं, वी डिनोट px पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है a0 x की पावर n। सबसे पहले a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। अब एक पावर इसमें से कम हो गई, फिर होगा a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन दैट। ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहां तक जाएगा, a की पावर n और x की पावर n माइनस, ये लास्ट टर्म होगी इसकी। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल वेयर a1 a0 a1 a2 to an तक ये जो होता है रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स। रियल नंबर हमने स्टडी कर रखे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल्स कंबाइंड, तो उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन टू an तक ये कोई भी एक रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल अननोन। उसकी पावर दे रखी है n। n हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव इंटीजर होगी। n is positive integer। अगर x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ही वो पॉलिनोमियल में काउंट होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, विच आर पॉलिनोमियल विच आर नॉट। इफ आई राइट x की पावर 1/2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कितने दे रखी है, हाफ दे रखी है, तो ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होंगे। हाफ रियल पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव की बात करें, वैसे इंटीजर जो इंटीजर्स की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द नंबर्स व्हिच कंटेन देयर डिनोमिनेटर एज 1 दे आर नोन एज इंटीजर। जिनका भी डिनोमिनेटर 1 होगा वो सारे इंटीजर में काउंट होंगे, चाहे वो नंबर कोई भी हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको बस ये पता होना चाहिए इनका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर की। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 1 से स्टार्ट होता है। 0 भी काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं हम, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, 0 1 2 3 सो ऑन दैट सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसीलिए वो इंटीजर कहलाते हैं। यानी कि इनकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल में काउंट होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे इनको डिफाइन किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कैसे करना है, हमें कितने टाइप्स के होते हैं और सारी चीजें इसके बारे में। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं हम, जो डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्स की पावर जो हाईएस्ट होगी उतनी ही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 0 से। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन दैट डैश टू उस पॉलिनोमियल के अंदर n भी हो सकती है। अगर उसमें n दिख रही है आपको, तो n विल बी द ग्रेटेस्ट पावर, तो वो उसकी डिग्री बन जाएगी, यानी कि वो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले n की वैल्यू 0 लेते हैं, फिर n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर n की वैल्यू 2 लेंगे। हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग जो अपने पॉलिनोमियल डिस्क्राइब करना है px से डिस्क्राइब करते हैं कि a और x की पावर 0 ले ली। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 0 है, आगे तो ले नहीं सकता क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 0। और किसी की भी पावर 0, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, a0। तो
ए नॉट कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आएगा तो इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने px दे दिया अपना 2x की पावर 0, तो x की पावर 0 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1, इसको हटाना, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो 2 आया ये कांस्टेंट वैल्यू, तभी इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट का नाम देते हैं। और याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, याद रखना। इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल अलग होते हैं। जीरो पॉलिनोमियल में हमेशा जो कोफिशिएंट होता है a0, ये हमेशा 0 रहता है। ये मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया। अभी मैं डिफाइन करता हूँ आपको जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? जब भी px 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे ये, तो इन सबका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। इनका कोफिशिएंट 0 होने की वजह से इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। इनका कोफिशिएंट 0 यानी कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, इसकी डिग्री 3 भी हो सकती है, इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है। तो याद रखना डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो दो चीजें डिस्क्राइब कर ले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो नॉट डिफाइंड होती है, बट उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, 0। इसीलिए जो आंसर आएगा px का वो हमेशा कितना होगा, 0। यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रख लो, आउटपुट हमेशा कितना मिलने वाला है आपको, 0। कांस्टेंट में आप जब रखोगे x की वैल्यू कुछ भी रख लो, एक ही कांस्टेंट मिलता जाएगा। अगर 2 है तो 2 ही मिलेगा, चाहे इसके लिए 5 रख लो, चाहे इसके लिए 6 रख लो। अभी कैसे रखेंगे ये देखते हैं हम। पहले इसको रख कर देते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पे a नॉट और x की पावर 0 रखी। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था px इक्वल टू 2x की पावर 0। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 रख दो, तो किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। 2 into 1 दैट इज अगेन 2। p2 निकाल लो तो भी कितना होगा, 2 की पावर 0, तो ये आंसर कितना होगा, 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो अभी भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। यानी कि कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू आएगी हमेशा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इनपुट चाहे कुछ भी रखो, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड वैल्यू वही आती रहेगी, रिपीट करती रहेगी वो बार-बार, इनपुट कुछ भी देने पे। ठीक है, तो इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के आगे बढ़ता है, तो 0 हो गया डिग्री। अब 0 के बाद डिग्री कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 होने पे a नॉट x1 प्लस a1। तो अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। तो जिनकी डिग्री 1 होती है उनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिनकी भी डिग्री 1 होगी उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे px को मैंने डिफाइन कर दिया 2x प्लस इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसकी डिग्री 1 है।
तो इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस भी 1 होंगे। अभी जीरोस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल ये समझ लो कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम जब डिग्री 2 हो जाए तो एक और px लेट किया जाता है। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे 2 a1x प्लस, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होती है हम उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो भी 2 होंगे। इसकी डिग्री 1 थी इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो भी 1 होंगे। जीरोस क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे हम लोग, तो ये पता चलेगा। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं पॉइंट। उसके बाद अगर डिग्री 3 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a0x3 प्लस a1x2 प्लस a2x प्लस a3। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 3, तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। इसके बाद एक और आता है हमारे पास जो लास्ट है, बस उससे आगे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, 10 तक में यही पढ़ना है। तो उसके बाद जो फिफ्थ है वो है a0x की पावर 4 प्लस b1x की पावर 3 प्लस b1 a1 और यहाँ पे a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 1 प्लस a4। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, इसमें हाईएस्ट पावर है 4, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक। इसको हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तो मैंने सिर्फ इनको डिफाइन करा है कि ये चीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पे स्टार्ट करना है, जो 10th में है हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन मैं लीनियर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लीनियर पॉलिनोमियल मैं पहले ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 2x प्लस, यहाँ पे जीरोस की बात करता हूँ। व्हाट आर जीरोस? जीरोस एक ऐसी x की वैल्यू होता है, एक ऐसी x की वैल्यू, एक ऐसा इनपुट विच मेक्स योर पॉलिनोमियल जीरो। याद रखना, x की ऐसी वैल्यू रखने पे कि ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाए, जीरो, वो उसका जीरो होता है। ठीक है, जैसे मैं P1 रखता हूँ यहाँ पर, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं कि जीरो तो पता चलिए मेरे को, जीरो क्या होता है, जीरो हमेशा पॉलिनोमियल को क्या बनाया था, जीरो बनाया था। अब इसको फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड जीरो, हाउ टू फाइंड जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए लेट किया जाता है हमेशा that px इक्वल्स टू जीरो का। जीरो फाइंड करने के लिए हमेशा px इक्वल टू जीरो लेट किया जाता है। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। px की जगह कितना रख दोगे, जीरो, क्योंकि px की जगह कितना रहेगा, जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे दैट वे a माइनस 3/2, तो ये इसका जीरो बन जाएगा। ये कितने सिर्फ एक वैल्यू है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए इसका जीरो कितना है, एक आया। जीरो वो होते हैं जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। ऐसे इनपुट, ऐसी x की वैल्यू which makes your polynomial zero, they are called zero। क्लियर हो गया ये बात, कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हमने चेक निकालने के लिए हमेशा याद करना लेट किया जाता है px इक्वल टू जीरो, और वहां से x की वैल्यू निकाली जाती है। अब चेक कैसे करते हैं कि जीरो है या नहीं है? चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मेरे को कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया और मैंने बोला आपको ये चेक करो कि ये इसका जीरो है या फिर नहीं है, तो चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के वापस px में पुट कर देते हैं। तो माइनस का 3/2, देखो x की जगह मैंने क्या रख दिया, ऐसे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू मैंने रख दी माइनस का 3/2, तो 2 इंटू माइनस का 3/2 प्लस
3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया माइनस का 3 प्लस 3, तो आंसर बिकम्स 0। तो यानी कि इसने आंसर 0 दिया, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गई इसकी 0 बन गई। तो ये लीनियर था। अब हम लोगों को जो लीनियर नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक को हम जनरली जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये जनरल फॉर्म होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वही था a0 a1 a2, abc भी मान सकते हो आप, कुछ भी नाम तो दे ही सकते हो। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे 2 होते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो हम चीजें देखेंगे। अब मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे मेरा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे एनसीईआरटी का है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे मैंने px दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, एक क्वेश्चन दे रखा है और मेरे को इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, जीरोस हमें निकालने हैं कि क्या क्या होंगे इसके। तो ये निकालने हम लोगों को कैसे निकालेंगे, तो हर बार हम क्या करते थे, लेट करते थे, लेट px इक्वल टू 0, तो 0 रख दो, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। अब समझने की कोशिश करना, ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। पहला फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड हमको सीखने चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे हमें एक मेथड तो आना ही चाहिए जिससे हमको इसको जीरो निकालना है, जो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कराते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझ लो। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, पहले यहाँ पे 1 दे रखा है, फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट टर्म से। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से। तो 1 को अगर कांस्टेंट टर्म से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, 8 आ गया, तो ये नंबर हमें चाहिए होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होता है, अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, बट यहाँ वाला साइन देखा जाता है। यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो साइन है ना, लास्ट कांस्टेंट के पहले जो साइन होगा वो वाला साइन देखा जाता है। तो माइनस करके 2 आने चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और माइनस करोगे तो 2 आएगा। ऐसे 2 नंबर कौन से, 4 and 2, 4 into 2 that is 8 and 4 minus 2 that is 2। तो आंसर आ गया हमारा। तो हम लोगों को क्या करना होता है, पहली टर्म हमेशा एज इट इज लिखे जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। दूसरा माइनस है तो माइनस रहने दो, फिर हमेशा आप क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा देना। सबसे इजीएस्ट है, पहली टर्म को एज इट इज लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक का कोई सा भी क्वेश्चन हो, माइनस हो तो माइनस लिखना, प्लस हो तो प्लस लिखना, बाकी ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे x प्रेजेंट था तो x को लिखो और माइनस 8 था तो 8 रहने दो। तो ये ब्रैकेट बना किसके लिए, ये सिर्फ मिडिल टर्म के लिए बना है। इसका जो कोएफिशिएंट है इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगाया, दैट इज 2। और अभी हमने क्वेश्चन क्या करा था, 4 into 2 और बटला में कितना था 2, तो कैसा आएगा 4 minus 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 minus 2, सिंपल 4 minus 2। अब आप क्या करोगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दोगे, माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये टोटल टर्म्स कितनी होगी, 4 होगी, तो 2 करके कॉमन लिया जाता है। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 2 x माइनस 4। ध्यान रखना, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर रहे होते हो तो ये दोनों फैक्टर सेम बनेंगे। अगर नहीं बने तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 0। ये इसके फैक्टर होते हैं, दीज आर फैक्टर्स, यहाँ पे लिख लो। इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स हमेशा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होते हैं, याद रखना। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी चीज को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर कितना बना दे 0, तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उसके फैक्टर बन जाएंगे। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आने वाला है।
अब फिर क्या करते हैं, फिर फैक्टर के इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है तो फैक्टर के इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 1/1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल, यही इसके जीरो होते हैं। आप खेल समझ रहे हैं, ये इसके क्या होता है, जीरो दोनों, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। अब मेरे को क्या करना है, अगर सपोज करो मेरे को एक जीरोस को बुलाना है, मैं जीरोस बुला रहा हूं तो ये वाला जीरोस भी चला जाएगा और ये वाला जीरोस भी चला जाएगा, है ना, तो दोनों तो जीरोस ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने अल्फा और इसका नाम रख देता हूँ मैं बीटा, इसका नामकरण कर दिया मैंने। और बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। इसी जीरोस को, दोनों एक्स की वैल्यू होती है, बट अगर मैं कॉल करूं कम वन ऑफ द जीरोस तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो ये गलत हो जाता है ना, मतलब परेशान हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। लेकिन अब मैं बोलूं मैं अल्फा कम है तो अल्फा विल बी 4, तो 4 ही आएगा। और मैं बोलता बीटा, इफ आई कॉल बीटा, तो बीटा की कितनी वैल्यू -2, तो -2 ही आएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। जैसे ABCD के ऐसे ही हमारे पास कुछ लेटर्स और हैं जिनको हम ग्रीक लेटर्स बोलते हैं, उसी में से एक उठा के रखा है इन्होंने, अल्फा और बीटा। घबराने की बात नहीं है इसमें, अल्फा और बीटा। तो ये दो जीरोस हमें मिल गए। तो ये तरीका था हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस वाज द मेथड, ये एक मेथड था दिस के हाउ टू फाइंड द जीरोस। तो ये समझ में आ गया आपको, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोगों को क्या सीखना है, अब हम लोगों को सीखना है कि जब मैंने जीरोस निकाल लिए तो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैक फ्रॉम द जीरोस। जब आपको जीरोस दे रखे हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अभी मैंने बताया तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहां से यहां कहता है मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। यहां से यहाँ जीरो और यहां से वापस कैसे जाओगे, तो ये फॉर्मेशन में होती है, फॉर्मेशन में आपको सीखना है। तो फॉर्मेशन सीख लो कैसे की जाती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी फॉर्मेशन सीखने हम लोगों के, फॉर्मेशन कैसे की जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बाय द जीरोस, या तो जीरोस दे रखे होते हैं या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होते हैं। देखो जब जीरोस पता होंगे तो सम तो कर ही सकते हो, उसको दोनों का ऐड कर दो, आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस सम में निकल जाएंगे, और इंडिविजुअली हमें दोनों जीरो दे रखे तो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि इसके जीरोस के थ्रू हमें फॉर्मेशन कैसे की जाती है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। तो फॉर्मेशन का फार्मूला होता है px इक्वल्स के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये खेल समझ लेना भाई, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू पता थी, बीटा की वैल्यू पता थी, हाँ उठा के पुट करो, और के सम कांस्टेंट रहेगा। के एक कांस्टेंट होता, बताऊंगा इसके कहानी, के कांस्टेंट होता है। ये अभी आ गया, जो पुरानी बुक्स होती है उसमें के नहीं होता था, ये के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी कांस्टेंट वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है +4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से 4 - 2 हो जाएगा वापस, और प्लस सॉरी इट्स -8। तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेते हैं, के जो होता है ना वो डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है, तो यहाँ पे 1 1 1 है, तो 1 का एलसीएम 1 ही होता है, तो के कितना एज्यूम कर लेंगे 1। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -8। देखो क्या वही पॉलिनोमियल बना है या नहीं बना जो पहला था मेरे पास। तो देखो जिसके जीरो मैंने ये निकाले थे उसी से मैंने वापस अपना पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया ये तरीका था, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर कैसे किया जाता है,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टराइज करके जीरो जो निकाला जाता है उसके थ्रू वापस हमारी क्वाड्रेटिक को कैसे फॉर्मेशन में लाया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने ये सीख लिया। हाँ, तो अब सीखना है हम लोगों को रिलेशन। अब हमें रिलेशन सीखना, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। We have to discuss about the relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकाले आपने, कितना निकाला था? अल्फा निकाला था आपने 4 और बीटा निकाला था आपने -2। तो जीरोस पता है। और कोफिशिएंट क्या थे? कोफिशिएंट थे आपके जब आपका px कितना था x² - 2x - 8। तो यहाँ से अगर a कंक्लूड करोगे तो 1 आएगा, b कंक्लूड करोगे तो -2 और c कंक्लूड करोगे तो -8 आएगा। तो अब इन तीनों का इनके साथ क्या रिलेशन होता है हम लोग को ये पढ़ना था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब रिलेशन क्या होता है? तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है? ये होता है माइनस का b/a। अब समझना मुझे सम ऑफ जीरोस, तो सम मींस एडिशन और एडिशन किसका? जीरोस का। तो जीरोस कितना है? अल्फा प्लस बीटा, दो ही जीरो से दोनों का इंटर इक्वल टू माइनस का b/a। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, पुट करते हैं 4 -2 और यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा और b की वैल्यू कितनी थी? माइनस, तो -2 और a की वैल्यू कितनी थी? 1। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो ये क्या इक्वल आए नहीं आए? तो ये वेरीफाइड हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आगे? राइट हैंड साइड। तो यानी कि हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। वेरिफिकेशन का मतलब ही हमेशा ये होता है दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक रिलेशन तो ये था सम ऑफ जीरोस का। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है बेटा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो मेथड होता है वो फॉर्मूला होता है वो होता है 0। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा और दैट विल बी इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितने दे रखी है आपको? दे रखे 4 और बीटा की वैल्यू -2 और c कितना है? -1 और a कितना 1। तो ये कितना आ गया? -8 और ये कितना आ गया? माइनस। वो भी नहीं होगी वेरीफाइड, तो यानी कि ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमको ये वेरीफाइड करना था कि रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस का b/a, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालो माइनस b/a निकालो तो वो ट्रू होता है, जो उस तरीके से निकाला जाता है। इंडिविजुअल निकाल के एडिशन करोगे तो यानी कि सेम आता है, तो हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने अभी इस टॉपिक में सीख लिया है कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, फिर जीरोस से पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है और जीरोस का उनके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने ये चीज सीख लिया फिलहाल के लिए। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ तो मैंने सेपरेट अल्फा बीटा दे रखे थे, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ही दे रखा है 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो ये पॉलिनोमियल तो 0 दे ही रखा है, वहाँ पे ऐड किया जाता तुमने डायरेक्ट दे रखा है। तो इसमें से कॉमन ले लो। जब भी याद रखो दो पॉलिनोमियल होता है, दो टर्म, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा सिर्फ u और यहाँ बचेगा 2।
तो दोनों से कॉमन ले सकते तो कॉमन आ गया, अभी फैक्टर नहीं बन गया, सीधा फैक्टर बन गया। एक इसके इक्वल टू 0 लिख लो, 4u बराबर 0, और यहाँ से लिख लो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं थी, c नहीं थी, तो c नहीं होती तो हमें फैक्टराइज करने मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0, और u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2। तो इसको नामकरण करते थे अल्फा, और इसको नामकरण करते थे बीटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें अल्फा भी पता है, हमें बीटा भी पता है। अब अल्फा बीटा दोनों पता है। अब इसके बाद हो 0 सब, तो सम ऑफ जीरोस क्या लिखते थे, माइनस का दी बाय एक। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, और b की वैल्यू कितनी है -8 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 हट जाएगी, और ये कितना जाएगा -2 इक्वल्स टू -2। वेरीफाइड हो गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा जो बराबर होता है वो होता है c बाय a की। तो अल्फा की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू, बीटा की वैल्यू थी -2, और c की वैल्यू तो है नहीं, तो जब नहीं होती, जब c नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या मानेंगे वहाँ पे 0 मानेंगे, और a कितना दे रखा था 4। तो 0 के अपॉन में कुछ भी लिख लो एक्सेप्ट 0, वो 0 ही होता है, और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी उसका मतलब 0 ही आएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोगों को सीखना है, जैसे सपोज करो मैंने आपको दे रखा है, अब की बार इसी का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो। सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, इन्होंने दे रखा है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्होंने दे रखा है -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस। ये आपको दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। अल्फा बीटा सेपरेटली नहीं दे रखे, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होता था, हमने जो लिखा था माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही होता था। अब देखो यहाँ पर जो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है पूरी, कितनी 1/4। अल्फा प्लस बीटा को रिमूव करो और यहाँ पे कितना लगा देंगे 1/4, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -4, तो मैंने माइनस मान लिया, इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो 1/4x -1। अब देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1 और 4, 1 1 1 1 4 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 4, तो एलसीएम आएगा 4। वही क्या होती है k की वैल्यू, के हमेशा हम जो लेट करते हैं वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेट करते हैं, यानी k की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 रख दी मैंने यहाँ पे, तो हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1। अब हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x², ये इसको उससे करोगे तो कट जाएगा, और यहाँ पे x और यहाँ कितना है -4। यही हो गया आपका पॉलिनोमियल, px बन गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया। तो आज हमने 2.2 पे कंसेप्ट कर दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले हमने क्या पढ़ा है इसमें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, और उनके कोएफिशिएंट हमेशा रियल होता है, ये चीज पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद क्यूबिक क्या होता है और बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है। ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं इनकी डिग्री पर, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो जब भी डिग्री 0 होती है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, जब भी डिग्री 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, जब भी डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, 3 होती है तो क्यूबिक, और 4 होती है तो बाइक्वाड्रेटिक। हमें जो 10th में पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते कितने, वो उतने ही जीरो होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, इसीलिए उसके जीरोस भी कितने हो गए 2। तो वो कैसे निकालते हैं, 3 तरीके हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 2 तो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। उसके थ्रू हमने 2 जीरोस निकाल लिए,
और उनको नामकरण कर लिया अल्फा और बीटा, है ना। अल्फा बीटा नामकरण करने के बाद फिर हमने क्या सीखा कि उनका रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने उसको वेरीफाई करा, क्या भाई सही था वो गलत था, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो यानी कि वो सही था। फिर हमने सीखा उन्हीं दो जीरोस के थ्रू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने वापस कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज यही सीखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसके अंदर मैं क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बहुत है इतना।